हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके लेस का, जो कि मैं कॉटन थ्रेड से बना रही थी। तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाए। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है और बहुत ही मिनटों में बन जाता है ये वाला डिज़ाइन, और हर कोई इसे बड़ी आसानी से बना सकता है। तो आज के डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी और साथ में एंकर का जो लोकल कॉटन थ्रेड है वो यूज़ करूँगी। आप इस डिज़ाइन को सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं, वूल से भी बना सकते हैं, जहाँ पे भी आपको जो भी यूज़ करना है आप इजीली कर सकते हैं। और हर कोई जो भी न्यू कमर्स और बिगनर्स हैं इस डिज़ाइन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो यहाँ से मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर दूँगी। मैं नेक्स्ट ही स्टार्ट करूँगी इसको बनाना। सबसे पहले मैंने नॉट लेने के बाद इसको अपने फैब्रिक के ऊपर सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करने के बाद मैंने 2 चेन लिए हैं। यहाँ पे 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे ये मैंने लिया है ट्रिपल क्रोशे। डबल क्रोशे नहीं लिया, ट्रिपल क्रोशे लिया है 2 चेन के साथ। और ट्रिपल क्रोशे को मैंने इसके ऊपर 3 चेन प्लस 4 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे लिए हैं 4 काउंटिंग्स के साथ, मतलब 4 डबल क्रोशे होने चाहिए। और फोर्थ वाले के ऊपर हमें 3 चेन का पीकॉट बनाना है। पीकॉट बनाने के बाद नेक्स्ट फिर से 4 डबल क्रोशे, और फिर इसको इसी के गैप के ऊपर हमने अटैच कर दिया है सिंगल क्रोशे के साथ। इसी तरह 2 चेन प्लस ट्रिपल क्रोशे के साथ इसी को मैं रिपीट करूँगी, और यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी और आपको बताऊँगी कि कैसे मैंने इस डिज़ाइन को बनाया है। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी मेरा चैनल ट्यून किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। सो यहाँ से फ़र्ज़ करें आपने, मैंने फ़र्स्ट टाइम में ही यहाँ पे नॉट लेने के बाद सिंगल क्रोशे किया है अपने फैब्रिक के ऊपर, और सिंगल क्रोशे करने के साथ ही ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है। सिंगल क्रोशे करने के साथ ही मैंने यहाँ पे इसको 2 चेन लिए हैं, 1 2 चेन लेने के साथ ट्रिपल क्रोशे बनाया है मैंने कुछ इस गैप के ऊपर, इस तरह से। ट्रिपल क्रोशे कुछ इस तरह से स्पेस बन जाएगी हमारे पास। तो इस स्पेस में हम बनाएंगे अपना फ्लावर। ट्रिपल क्रोशे बनाने के बाद हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे इस स्पेस में। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन, हम इसको 4 डबल क्रोशे काउंट करेंगे, और फोर्थ के ऊपर जाके हम 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे। 1 2 3 चेन, और इस स्पेस में इसको हम सिंगल क्रोशे करेंगे कुछ इस तरह से। फिर से हमें इसकी दूसरी साइड पे भी 4 टाइम डबल क्रोशे लेना है। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे एंड 4 डबल क्रोशे। 4 डबल क्रोशे, ये कुछ इस तरह से हमारा फ्लावर बनेगा। बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ही जल्दी से बन जाता है। और जब हम इसको फिनिश कर लेंगे 4 डबल क्रोशे के साथ, तो हम इसी की स्पेस पे हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा ये डिज़ाइन। और नेक्स्ट भी हम स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशे करने के बाद 2 चेन, ट्रिपल क्रोशे, 2 चेन के बाद हमें ट्रिपल क्रोशे लेनी है। 2 चेन के साथ ही ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी मैं। ट्रिपल क्रोशे कुछ इस तरह से इसकी स्पेस बनेगी। 3 चेन, सॉरी डबल क्रोशे, 3 टाइम डबल क्रोशे, 1 2 3 टाइम डबल क्रोशे, 3 चेन का पीकॉट, सिंगल क्रोशे के साथ अगेन 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 डबल क्रोशे, और इसी गैप पे हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे।
आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। मैं एक बार फिर से आपको बना के दिखाऊंगी ताकि आपको ठीक से समझ में आए। सिंगल क्रोशे करने के साथ ही 2 चेन लेनी है हमने, ट्रिपल क्रोशे लेना है, कुछ इस तरह से, और इस गैप के ऊपर हमने अपना फ्लावर बनाना है। 1 2 3 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे, थ्री चेन का पीकॉट सिंगल क्रोशे के साथ, एंड नेक्स्ट 4 डबल क्रोशे। इसी स्पेस में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है अपने फैब्रिक पे, और नेक्स्ट सेम प्रोसेस हमने रिपीट करना है और अपना रिक्वायर्ड लेंथ हमने कंप्लीट करनी है। चंद मिनटों में ये डिज़ाइन आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। और ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। आप इसको सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप इसको वूल से भी बना सकते हैं। आप इससे अपना दामन, अपने बाजू, अपने गले पे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।